कुशल, नाव में बैठकर ठंडे जल में घूमने से कितनी ठंडक मिलती है। पलक, देखो यह झील भी कितनी बड़ी है। चारों तरफ सुंदरता है, ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़, खिले खिले फूल, सभी मन को शांति पहुंचाते हैं। यह कौन सी जगह है? राघव, ये नैनी झील है। इसी झील के नाम पर इस स्थान को नैनीताल कहते हैं। अगली छुट्टियों में मुंबई जाएंगे और समुद्र देखेंगे। पलक, कुशल और राघव को तो झील की सैर करने में बहुत आनंद आ रहा है। चलो इनकी सैर और बातचीत से ही कुछ नया सीखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी सैर से हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे संज्ञा। यह तो आप जान ही गए होंगे कि नाम ही संज्ञा होते हैं। नाम भी अलग अलग तरह के होते हैं, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थानों के आदि। देखते हैं इनकी सैर में कौन कौन से नाम आए हैं। व्यक्तियों के नाम आए हैं पलक, कुशल, राघव। वस्तुओं के नाम आए हैं नाव, जल, पहाड़, पेड़, फूल। स्थानों के नाम आए हैं नैनीताल, मुंबई। साथ ही कुछ भावों के भी नाम आए हैं ठंडक, शांति, सुंदरता। ये सभी नाम संज्ञा हैं। व्याकरण में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण: व्यक्तियों के नाम अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, राजेंद्र बाबू, मदर टेरेसा। स्थानों के नाम लंदन, भारत, इलाहाबाद, जापान, चीन। नदियों और समुद्रों के नाम गंगा, कावेरी, रावी, हिंद महासागर, अरब सागर। पर्वतों के नाम कैलाश, विंध्याचल। पुस्तकों के नाम कामायनी, गोदान, गीता, कुरान। इनके अतिरिक्त दिशा, दिन, महीने तथा त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में प्रायः निम्नलिखित नामों का समावेश किया जाता है: व्यक्तियों के नाम लड़का, बूढ़ा, बालक, भाई। वस्तुओं के नाम मेज, चम्मच, पेंसिल, थैला। स्थानों के नाम उपवन, बाजार, मैदान, अस्पताल। पशु पक्षियों के नाम शेर, कुत्ता, बिल्ली, तोता, मोर, कबूतर। फल, फूल एवं सब्जियों के नाम आम, केला, गुलाब, गेंदा, आलू, गोभी, टमाटर। व्यावसायिक नाम डॉक्टर, अध्यापक, वकील। धातुओं एवं खनिजों के नाम चांदी, सोना, पीतल, लोहा। कुछ विद्वान समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा के और 2 भेद मानते हैं, लेकिन इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से पदार्थों के गुण दोष, दशा, अवस्था, धर्म, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष मित्रता, शत्रुता, हैवानियत, मधुरता, सज्जनता, इंसानियत। अवस्था निर्धनता, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, शैशव। अमूर्त भाव मिठास, कड़वाहट, क्रोध, शांति, मुक्ति। क्रिया का व्यापार गिरावट, जागरण, उलझन, उतराई, सजावट। विशिष्टता का भाव शीतलता, सभ्यता, स्वतंत्रता, सुंदरता, करुणा। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है: जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मानव, मानवता। राष्ट्र, राष्ट्रीय। पंडित, पांडित्य। मित्र, मित्रता। अतिथि, आतिथ्य। बूढ़ा, बुढ़ापा। शिशु, शिशुता। स्त्री, स्त्रीत्व। तपस्वी, तप। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना, अपनापन। आप, आपा। अहं, अहंकार। मम, ममता अथवा ममत्व। स्व, स्वत्व। निज, निजता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। शीतल, शीतलता। हिंसक, हिंसा। विशिष्ट, विशिष्टता। शांत, शांति। खट्टा, खटास। चतुर, चतुराई। चंचल, चंचलता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। बदलना, बदलाव। सीना, सिलाई। सींचना, सिंचाई। कमाना,
कमाई, कहना, कहावत, मुड़ना, मोड़, बसना, बसेरा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचाई, बाहर, बाहरी, शीघ्र, शीघ्रता, समीप, सामीप्य। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोषों से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आज हरिश्चंद्रों की तो दुर्गति ही है। यहाँ हरिश्चंद्र सच बोलने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी यहाँ जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। वे जाति का बोध न कराकर केवल एक व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराते हैं। तब वे जातिवाचक संज्ञा न रहकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी शब्द यद्यपि जातिवाचक है, परंतु यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, परंतु जब भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमें समाज से बुराइयां समाप्त करनी होंगी। आज देशों के बीच की दूरियां छोटी हो गई हैं। आजकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। जतिन और पिंकी दोनों संज्ञा हैं। संज्ञा और उसके भेदों को तो जान लिया, लेकिन संज्ञा शब्दों को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनसे संज्ञा के रूपों में बदलाव आ जाता है। इसलिए उन्हें संज्ञा के विकारक तत्व कहते हैं। ये हैं लिंग, वचन और कारक। पहले यह दृश्य देखिए और लिंग के बारे में समझिए। हमारी कक्षा में यह छात्र नया आया है। इसका नाम जतिन है और यह छात्रा भी नई आई है। इसका नाम पिंकी है। जतिन बहुत अच्छी कविता लिखता है और पिंकी बहुत अच्छा गाना गाती है। जतिन और पिंकी दोनों संज्ञा हैं, लेकिन अध्यापक ने जतिन को छात्र कहा और पिंकी को छात्रा कहा। कविता के साथ अच्छी शब्द लगाया और गाने के साथ अच्छा, क्योंकि जतिन, छात्र, गाना पुल्लिंग शब्द है तथा पिंकी, छात्रा और कविता स्त्रीलिंग शब्द हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे श्रीमान, पंडित, हाथी। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे श्रीमती, पंडिताइन, हथिनी। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जो प्रायः पशु पक्षी या कीट आदि हैं, पुरुष व स्त्री दोनों का ज्ञान कराने पर भी नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द तोता, बिच्छू, मच्छर, कीड़ा, चीता, कौवा, भेड़िया, उल्लू, पशु, पक्षी, खरगोश, खटमल, गैंडा। नित्य स्त्रीलिंग शब्द गिलहरी, छिपकली, मछली, लोमड़ी, तितली, चील, कोयल, दीमक, मकड़ी, मैना। प्राणियों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञाएं व्यवहार के आधार पर कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग रूपों में होती हैं, जैसे पुल्लिंग कुटुंब, झुंड, दल, समूह, समाज, परिवार। स्त्रीलिंग सरकार, सभा, भीड़, सेना, परिषद, कमेटी। पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका। सागरों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर। पर्वतों के नाम विंध्याचल, हिमालय। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि आदि। अपवाद पृथ्वी। अनाजों के नाम गेहूं, चना, बाजरा। अपवाद
ज्वार, मटर, मक्का। वृक्षों के नाम आम, पीपल, बरगद। अपवाद इमली। फलों के नाम आम, संतरा। अपवाद लीची, जामुन। द्रव्य पदार्थों के नाम घी, तेल, दही, पानी। अपवाद लस्सी, चाय। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा, हीरा, पन्ना। अपवाद पीतल, चांदी। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार। समय विभाग के नाम सप्ताह, युग, घंटा, सुबह, मास, वर्ष, क्षण। अपवाद रात, दोपहर, संध्या। शरीर के कुछ अंग हाथ, पैर, सिर, माथा। जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, त्व, पन, आओ, ना, आर इत्यादि प्रत्यय हो वे पुल्लिंग होते हैं। विशिष्ट स्थानों के नाम वाचनालय, भोजनालय, चिकित्सालय, मंदिर। आकारांत और आकारांत शब्द धन, भोजन, घर, छिलका, कपड़ा। व्यवसाय सूचक शब्द जैसे समाज, सम्मेलन, झुंड। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, रावी, झेलम। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, अरबी। शरीर के कुछ अंगों के नाम गर्दन, छाती, कमर, नाक, जीभ, टांग, उंगली। प्रत्ययों से बनने वाले शब्द जिन शब्दों के अंत में आवत, आई, ता, नी, आहत, इमा, ई, री, त इत्यादि प्रत्यय हों वे स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम इस प्रकार हैं। अ को आ करके आचार्य, आचार्या। अनुज, अनुजा। प्रिय, प्रिया। शिष्य, शिष्या। महोदय, महोदया। भवदीय, भवदीया। वृद्ध, वृद्धा। अ और आ को ई करके पुत्र, पुत्री। देव, देवी। चाचा, चाची। घोड़ा, घोड़ी। दादा, दादी। रस्सा, रस्सी। लड़का, लड़की। बेटा, बेटी। मामा, मामी। अ तथा आ को इया करके बंदर, बंदरिया। गुड्डा, गुड़िया। डिब्बा, डिबिया। चिड़ा, चिड़िया। व्यवसाय वाचक, जातिवाचक तथा उपनाम वाचक शब्दों में इन या आइन जोड़ने से हलवाई, हलवाइन। दर्जी, दर्जिन। माली, मालिन। संबंध जाति तथा उपनाम वाचक शब्दों में आनी अथवा आणी जोड़ने से देवर, देवरानी। नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। क्षत्रिय, क्षत्राणी। प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में नी जोड़ने से ऊंट, ऊंटनी। भील, भीलनी। सिंह, सिंहनी। तत्सम संज्ञा शब्दों में अक को इका करने से लेखक, लेखिका। पाठक, पाठिका। अध्यापक, अध्यापिका। गायक, गायिका। सेवक, सेविका। नायक, नायिका। तत्सम शब्दों में मान और वान को क्रमशः मति और वती करने से बुद्धिमान, बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती। आयुष्मान, आयुष्मती। पुत्रवान, पुत्रवती। इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से यशस्वी, यशस्विनी। स्वामी, स्वामिनी। हाथी, हथिनी। हंस, हंसिनी। नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा और नर शब्द जोड़ने से भालू, मादा भालू। खरगोश, मादा खरगोश। तोता, मादा तोता। नर चील, चील। नर मक्खी, मक्खी। नर मैना, मैना। अन्य शब्द पिता, माता। पुरुष, स्त्री।
विद्वान, विदुषी, ससुर, सास, सम्राट, सम्राज्ञी, कवि, कवियित्री, राजा, रानी, पति, पत्नी, बैल, गाय। कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन निम्न प्रकार होता है: मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, तेरा, तेरी, उनका, उनकी, आपका, आप। लिंग की तरह वचन भी संज्ञा का रूप बदल देते हैं। जैसे एक घोड़ा सबसे आगे दौड़ रहा है, बाकी सब घोड़े पीछे रह गए हैं। देखा आपने? जब एक था तो हमने घोड़ा शब्द प्रयोग किया और एक से अधिक होने पर घोड़े शब्द हो गया। संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, कलम, संतरा, रोटी, माला। बहुवचन शब्द के जिस रूप से वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा पदार्थों की अनेकता का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे पुस्तकें, कलमें, संतरे, रोटियां, मालाएं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदरार्थ बहुवचन आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी आप बैठ जाइए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मामा जी आप अंदर चले आइए। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सोने जा रहे हैं, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। धातु पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञा। तांबा, सोना, पीतल, चांदी, लोहा आदि। भाववाचक संज्ञा। कृपा, उपकार, मिठास, खटास, क्रोध, घृणा, प्रेम, दया, डर, अहंकार आदि। अन्य शब्द। दूध, दही, आकाश, पाताल, पानी, हवा, पवन, वर्षा, आग, वायु, जनता, व्यथा आदि। समूहवाचक संज्ञा। मंडल, गुच्छा, जाति, परिषद, कमेटी, जाति, सेना, दल, कक्षा, निगम, केंद्र आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करने से किताब, किताबें, रात, रातें, दीवार, दीवारें, कलम, कलमें, आँख, आँखें, गाय, गायें। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से पत्ता, पत्ते, झंडा, झंडे, छाता, छाते, गन्ना, गन्ने, रुपया, रुपये, संतरा, संतरे, पंखा, पंखे, तोता, तोते, केला, केले। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए लगाकर माला, मालाएं, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कथा, कथाएं, कला, कलाएं, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, गाथा, गाथाएं, सभा, सभाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले इ या ई के स्थान पर या लगाने से टोपी, टोपियां, रानी, रानियां, झाड़ी, झाड़ियां, गोटी, गोटियां, कली, कलियां, नीति, नीतियां, रोटी, रोटियां, तितली, तितलियां, मछली, मछलियां, देवी, देवियां। कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाने से बुढ़िया, बुढ़ियां, लुटिया, लुटियां, कुटिया, कुटियां, चूहिया, चूहियां, गुड़िया, गुड़ियां, खटिया, खटियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ, ऊ और औ के साथ ए जोड़ देने से वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं, वधू, वधुएं, बहु, बहुएं, लू, लुएं, गण,
वृंद, जन, वर्ग तथा लोग जोड़कर। नेता, नेतागण, छात्र, छात्र वृंद, प्रजा, प्रजाजन, मजदूर, मजदूर वर्ग। अब सुधा और आशीष भारत भूमि की महिमा का वर्णन करने वाला गीत सुनाएंगे। नदी झील झरनों की झांकी मनमोहक है, सुमनों से सजी घाटी घाटी मेरे देश की। सुर सरिता सी सौम्य संस्कृति की सुवास, विश्व भर में गई है बांटी मेरे देश की। पूरी धरती को एक परिवार मानने की, पावन प्रणम्य परिपाटी मेरे देश की। शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, चंदन से कम नहीं माटी मेरे देश की। कान्हा की कला पे रीझ कर भक्ति भावना, के छंद रचते हैं रसखान मेरे देश में। तुलसी के साथ में रहीम से मुसलमान, है निभाते कविता की आन मेरे देश में। सुधा और आशीष का गीत तो बहुत अच्छा था। चलो इसी गीत से मैं तुम्हें कारक के बारे में बताती हूँ। इस गीत में की, को, के, में से शब्द अलग अलग दो शब्दों का परस्पर संबंध जोड़ रहे हैं, जैसे नदी, झील, झरनों की झांकी, सुमनों से सजे घाटी, धरती को एक परिवार, भावना के छंद, तुलसी के साथ में रहीम आदि। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले ये चिन्ह परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला। परसर्ग ने, पहचान कौन किसने। कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े। परसर्ग को, पहचान किसको। कर्ता करण अर्थात क्रिया करने का साधन। परसर्ग से, के द्वारा, द्वारा। पहचान किससे, किसके द्वारा। कारक संप्रदान अर्थात जिसके लिए क्रिया की जाए। परसर्ग के, को, के निमित्त। पहचान किसको, किस निमित्त। कारक अपादान अर्थात जिससे अलगाव हो। परसर्ग से, पहचान किससे। कारक संबंध अर्थात वाक्य में अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाला। परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। पहचान किसका, किसके, किसकी। कारक अधिकरण अर्थात क्रिया का आधार। परसर्ग में, पर। पहचान किस पर, किसमें। कारक संबोधन। परसर्ग हे। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग ने है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम दौड़ रहा है। दूसरे वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु यहाँ भी कर्ता कारक है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म सदैव सकर्मक क्रिया के साथ ही आता है। इसका परसर्ग को है। परसर्ग को का प्रयोग विशेष रूप से प्राणिवाचक संज्ञा के साथ ही होता है, लेकिन कभी कभी बल देने के लिए अपवाद स्वरूप अप्राणिवाचक पदार्थों के साथ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, परसर्ग रहित। माँ ने बच्चे को सुलाया, परसर्ग सहित। मोहन की क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ा है और माँ की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ा है, अतः पुस्तक तथा बच्चे को कर्म कारक हैं। करण कारक करण का अर्थ साधन होता है, अर्थात जिसके द्वारा कार्य किया जाए। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को करण कारक कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है। इसके परसर्ग से तथा के द्वारा हैं। मैं कलम से चित्र बना रहा हूँ, से परसर्ग सहित। उन्हें संदेश के द्वारा सूचित कर दो, के द्वारा परसर्ग सहित।
मैं कानों सुनी बात कह रही हूँ, परसर्ग रहित। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे कुछ दिए जाने या किसी के लिए कुछ किए जाने की क्रिया का बोध हो, वे संप्रदान कारक कहलाते हैं। इसके परसर्ग को, के लिए तथा के वास्ते हैं। रवि ने महेश को गेंद दी, माँ ने बच्चे को खाना दिया, मैंने बहन के लिए उपहार खरीदा, गरीब बच्चों के लिए भोजन लाओ। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता का, दूरी का, तुलना का, निकलने का, डरने का, सीखने का तथा लज्जित होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है। जैसे वह सीढ़ियों से गिर गया, मेरा परिवार मुझसे दूर है, माधव राजेश से लंबा है, गंगा हिमालय से निकलती है, राहुल ने गुरुजी से पाठ सीखा, दुल्हन बड़ों से शर्माती है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने तथा नी हैं। वह राधा का घर है, मानस की माता जी आई हैं, मैं रवि के घर जाऊंगा, रवि तुम्हारा भाई आया है, मुझे मेरी कलम दे दो, आज मेरे मित्र आएंगे। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में और पर हैं। पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकें हैं, मछली पानी में तैर रही है, मेज पर फल रख दो, बंदर पेड़ पर बैठा है। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने के भाव का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे रमा, तुम कब आई? अरे भाई, देख कर चलो। हेलो, आप यहाँ कैसे? ठहरो, अंदर मत जाओ। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। रवि ने रमेश को बुलाया, कर्म कारक। माँ ने भिखारी को भोजन दिया, संप्रदान कारक। दोनों उदाहरणों में को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में क्रिया का फल कर्ता से जुड़ा है, अतः कर्म कारक है, किंतु दूसरे वाक्य में माँ ने भिखारी को भोजन दिया, इसमें क्रिया का फल कर्ता से जुड़ा न होकर भिखारी से है, अतः भिखारी को संप्रदान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों ही कारकों की विभक्ति से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों भिन्न हैं। करण कारक में किसी की सहायता से क्रिया संपन्न होती है। यहाँ से का अर्थ द्वारा होता है। जैसे रवि चम्मच से खाना खा रहा है, इसमें क्रिया चम्मच के द्वारा की जा रही है, अतः चम्मच से करण कारक है। लेकिन अपादान कारक में एक वस्तु का दूसरे से अलगाव प्रदर्शित होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा है, इस वाक्य में फल का पेड़ से अलगाव प्रदर्शित हो रहा है, अतः पेड़ से अपादान कारक है। अब तक हमने सीखा संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। द्रव्यवाचक एवं समुदायवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। व्यक्ति विशेष के गुण दोष बताने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ होने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का कार्य करती है। अनेक बार विशेषण भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। देशों, महीनों, दिनों, द्वीपों, स्थानों, अनाजों, प्राणियों एवं समूहवाची शब्दों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। तिथियों, निर्जीव संज्ञाओं, नदियों, आकार में छोटी चीजों आदि के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को वचन कहते हैं जो उसके एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। कुछ शब्दों में कारक शब्द जुड़ने से संज्ञा या सर्वनाम के वचन में परिवर्तन होता है।
कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कभी कभी वाक्य में कर्ता या कर्म परसर्ग रहित भी हो सकते हैं। करण कारक और अपादान कारक विभक्ति से समान होने पर भी अर्थ या भाव में अंतर होता है।